हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ज्ञान वर्षा से, और भगवत गीता की गूंज आप तक पहुंच रही है और आप उसको सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आगे इसका प्रचार कर रहे हैं। तो बड़ी सुंदर उर्दू भाषा के अंदर हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने, और आप इसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और देख रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यही आशा रखेंगे कि आगे भी आप भगवत गीता का प्रचार हमारे संग करेंगे। और आपका सिर्फ एक ही ये कार्य है कि आप ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सनातन धर्म को ज़्यादा जो उसकी अहमियत को लोग जानें और भगवत गीता के संग लोग जुड़ जाएं। आइए हम प्रवेश करेंगे छठे अध्याय के अंदर। इससे पूर्व 5 अध्याय आप तक हमने पहुंचाए हैं ज्ञान वर्षा के यूट्यूब के माध्यम से। अब जो है हम छठा अध्याय आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, और जो छठे अध्याय का नाम बड़ा सुंदर है, ध्यान योग। ध्यान योग, तो किस प्रकार से परमात्मा का ध्यान लगाया जाए और कैसे ये क्रिया है, तो इसके बारे में छठे अध्याय के अंदर कृष्ण भगवान ने जो बोध दिया उसको हम ज़रूर सुनेंगे और समझेंगे। तो इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आइए हमारे संग जुड़ जाइए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गणेशाय नमः। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आइए हम छठे अध्याय के अंदर प्रवेश करते हैं, और छठे अध्याय का जो नाम है वो है ध्यान योग। परम पुरुष भगवान ने कहा, जो शख्स अपने कर्म फल से ताल्लुक नहीं रखता और कर्म को फर्ज समझकर करता है, वे सच्चा सन्यासी और योगी है, ना कि जो अग्नि को त्याग देता है और कोई कर्म नहीं करता। हे पांडु के बेटे, जैसे सन्यास कहते हैं, तुम ये जान लो कि ये योग की तरह ही है। परमात्मा के साथ अपना ताल्लुक कायम करना। कोई शख्स तब तक योगी नहीं बन सकता जब तक वे इंद्र त्रुपति तस्कीन आवाज़ को नहीं छोड़ता। अष्टांग योग 8 दर्जे वाला योग के तालिबे इल्म के लिए कर्म साधन जरिया कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष तकमील हासिल किए हुए शख्स के लिए तमाम भौतिक कार्य कलापों मादी सरगर्मियों को छोड़ना ही साधन का है। जो अपनी मादी ख्वाहिशातों को पूरे तरीके से छोड़कर फिर इंद्र त्रुपति तस्कीन आवाज़ और फल की ख्वाहिश वाले कर्म में नहीं फंसता, उस शख्स को योगी कहते हैं। इंसान को चाहिए कि अपने मन के जरिए निजात पाए, ना कि पस्ती को जाए।
मन ही बंधी हुई आत्मा का दोस्त है और मन ही इसका दुश्मन। जिसने मन को जीत लिया, मन उसका बेहतरीन दोस्त है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता, ताम इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को पा लिया है, क्योंकि उसने शांति को पा लिया है। ऐसे शख्स के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, इज्जत और जिल्लत सब बराबर है। उस शख्स को खुद शनासी में कायम कहा जाता है और उसे योगी कहा जाता है। जब वे हासिल हुए ज्ञान और शांति की बदौलत पूरी तरह मुतमिन होता है, ऐसा शख्स रूहानियत में कायम है। वे शांत है, वे हर चीज़ को बराबर देखता है, चाहे वे पत्थर या सोना हो। जब वे ईमानदार, खैरख्वाह और दोस्त और दुश्मन, हासिद, नेक, आत्मा और पापियों को भी एक ही नज़रिए से देखता है और इनमें कोई फ़र्क नहीं रखता, वो शख्स और भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता कहा जाता है। योगी को हमेशा परमात्मा पर ध्यान लगाना चाहिए। उसे तना जगह में अकेले रहना चाहिए। हमेशा एहतियात से अपने मन पर काबू रखना चाहिए। उसे एहसासात और मलकियत की ख्वाहिशात से आज़ाद रहना चाहिए। योग अभ्यास के लिए शख्स को चाहिए कि वे तना जगह पर जाए, ज़मीन पर कूशा यानी कि घास बिछाए, फिर उसे हरन की खाल या नरम कपड़े से ढकना चाहिए। बैठने की जगह ना ही ऊंची नहीं होनी चाहिए और ना ही नीची, ये पवित्र जगह होनी चाहिए। योगी को फिर उस पर बहुत मजबूत से बैठ जाना चाहिए। मन और इंद्रियों को पवित्र करते हुए मन को एक नुक्ते पर जमाए हुए योग अभ्यास करना चाहिए। योगी को चाहिए कि वे शरीर, जिस्म, गर्दन और सर को एक ही सिमत में रखे और नाक की नोक पर नज़र टिकाए। इस तरह मन को काबू करके बेखौफ जिनसी ताल्लुक़ से मुकम्मल आज़ाद होकर अपने मन के अंदर मुझ पर ध्यान लगाए और मुझे ही ज़िंदगी की आखिरी मंजिल बताए और बनाए। इस तरह जिस मन और कर्मों पर हमेशा काबू पाने का अभ्यास करते हुए बाज़ाब्ता मन वाला योगी मादी वजूद को छोड़कर भगवान के परमधाम को पा लेता है। हे अर्जुन, जो ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, उसके लिए योगी बनना नामुमकिन है। जो योगी खाने, सोने, आराइश और काम करने की आदतों में तवाज़ुन रखता है, वो योग अभ्यास, रियाज के ज़रिए तमाम मादी तकलीफ़ों को ख़त्म कर सकता है। जब योगी अभ्यास के ज़रिए ज़हन पर काबू पाकर रूहानियत में कायम रहता है, यानी तमाम मादी ख्वाहिशों से आज़ाद होता है, तब एक कामयाब योगी कहलाता है। जिस तरह गैर दार जगह में चराग डगमगाता नहीं है, वैसे ही योगी जिसका मन काबू में है, वे हमेशा परमात्मा के ध्यान में कायम रहता है। तकमील की हालत, जिसे समाधि कहते हैं, इंसान का मन योग अभ्यास के ज़रिए मादी ज़हनी हरकतों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाता है। यही खूबी है जिससे मन को पवित्र करते हुए खुद के अंदर देखना, आत्मा में ही खुश रहना। इस शांत हालत में योगी बेहद रूहानी खुशी में कायम रहता है और रूहानी इंद्रियों के ज़रिए आत्मा शांत हो जाती है। इस तरह कायम रहते हुए वे सच्चाई से कभी हटता ही नहीं है। ये हासिल करते हुए वे ये सोचता है कि इससे बढ़कर कोई हसूल नहीं है। इस हालत में कायम रहते हुए बड़े से बड़ी मुश्किल के दरमियान भी कभी नहीं डगमगाता। यही हकीकी मुक्ति है इन तमाम तकलीफ़ों से जो मादी ताल्लुकात से पैदा होती है। योगी को चाहिए कि पक्के इरादे और यकीन के साथ अपने आप को योग अभ्यास में लगाए रखे। मन से पैदा हुई ख्वाहिशों को छोड़ते हुए हर तरफ से तमाम इंद्रियों को काबू में रखे। आहिस्ता आहिस्ता, दर्जे ब दर्जे, पूरे यकीन के साथ योगी को चाहिए कि
अकल के जरिए अभ्यास में कायम रहे। इस तरह से तनाव मन को आत्मा पर जमाए, इसके अलावा कुछ ना सोचे। जब कभी भी और जहाँ कहीं भी मन अपनी हठ धर्मी और चंचल फितरत की वजह से भटकता है, इंसान को चाहिए कि इसको रोके और वापस आत्मा की ज़ेरे निगरानी में रखे। जिस योगी का मन मुझ पर कायम है, वह यकीनन असीम रूहानी सुख की आखिरी तकमील को पाता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, ब्रह्म के साथ अपनी यकसानियत समझ लेता है और वे पाप कर्मों के रद्द-ए-अमल से आज़ाद हो जाता है। इस तरह योग अभ्यास में लगातार आत्मा में पक्के इरादे से कायम रहते हुए वे तमाम मादी गंदगियों से पवित्र हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख हासिल करता है। एक सच्चा योगी तमाम जानदारों में मुझे देखता है और तमाम जानदारों को मुझ में ही देखता है। हकीकत में वे आत्मज्ञानी मुझ पर परमात्मा ही हर जगह को देखता है। जो योगी मुझे हर जगह देखता है और हर चीज़ मुझ में देखता है, मैं कभी उससे दूर नहीं होता और ना ही वह मुझसे दूर होता है। जो योगी मुझे और परमात्मा को एक समझकर मेरी भक्ति करता है, वे हमेशा हर तरह से मुझ में कायम रहता है। हे अर्जुन, वे मुकम्मल योगी है जो अपनी ज़ात की निस्बत से तमाम जानदारों को उनकी खुशी और गम में सबको यकसा देखता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग तरीके का खुलासा बयान किया है, मुझे नाकाबिले बर्दाश्त लगता है, क्योंकि मन बेकरार और चंचल है। हे कृष्ण, मन बेकरार, सरकस, ज़िद्दी और बहुत ताकतवर है, इसलिए काबू करना हवा को काबू करने से ज़्यादा मुश्किल लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, बेकरार मन को काबू में लाना बेशक बहुत मुश्किल है, लेकिन मुनासिब अभ्यास और त्याग के जरिए ऐसा मुमकिन है। जिसका मन बेलगाम है, उसके लिए आत्मज्ञान मुश्किल कर्म है, लेकिन जिसका मन काबू में है और जो मुनासिब तरीके से जद्दोजहद करता है, उसकी कामयाबी यकीनी है। ये मेरी राय है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस नाकाम योगी की मंजिल क्या है जो शुरू में यकीन के साथ खुद शनासी के तरीके को अपनाते हैं, लेकिन बाद में दुनियावी उलझनों की वजह से छोड़ देता है, इस तरह रूहानियत में तकमील नहीं हासिल करता। हे ताकतवर बाजू वाले कृष्ण, क्या रूहानियत के रास्ते से भटका हुआ ऐसा शख्स रूहानी और मादी दोनों तकमीलों से गिरता नहीं है और बिखरे हुए बादल की तरह बर्बाद नहीं हो जाता? हे कृष्ण, यही मेरा शक है और मैं आपसे इसे मुकम्मल तौर पर दूर करने की इल्तिजा करता हूँ, क्योंकि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है जो इस शक को दूर कर सके। परम पुरुष भगवान ने कहा, हे प्रता के बेटे, अच्छे कर्मों में लगा हुआ योगी ना ही इस दुनिया में और ना ही रूहानी दुनिया में तबाही से दो चार होता है। हे मेरे दोस्त, भलाई करने वाले पर बुराई कभी हावी नहीं हो सकती। नाकाम योगी स्वर्ग लोक पर कई साल की खुशियों को हासिल करने के बाद नेक लोगों के या फिर अमीरों के ख़ानदान में जन्म लेता है। वे नाकाम योगी ज्ञानी योगियों के ख़ानदान में जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में बेशक बहुत मुश्किल है। हे कुरु के बेटे, ऐसा जन्म पाकर वे अपनी पिछली ज़िंदगी की भक्ति भावना को दोबारा शुरू करता है और मुकम्मल तकमील हासिल करने के लिए फिर से वे आगे योग अभ्यास की कोशिश करता है। पिछली ज़िंदगी की भक्ति भावना की वजह से वे खुद ब खुद योग के असूलों की तरफ इनकी तलाश के बिना ही राग़िब हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी योग की कोशिश करते हुए वेदों के असूलों से हमेशा बालातर होता है, और जब योगी सब पापों से शुद्ध होकर तकमील के लिए कोशिश करता है, तो कई जन्मों के अभ्यास के बाद तकमील हासिल करके
आखिर में परम गति कोई प्राप्त कर लेता है। योगी तपस्वी से बढ़कर है, योगी ज्ञानी से बालातर है, योगी कर्मी से असीम है। लिहाजा ए अर्जुन, हर तरह से तू योगी बन। तमाम योगियों में से जो योगी पूरे यकीन के साथ हमेशा मुझ में रहता है, मेरे बारे में सोचता है, मेरी रूहानी प्रेमा भक्ति करता है, वे योगी सबसे ज़्यादा मुझसे जुड़ा हुआ है और सबसे अजीम है। ये मेरी राय है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता ध्यान योग नामी छठो अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, हमारा छठा अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे और इसी तरह से प्रचार हो सकता है। हम भी प्रचार कर रहे हैं और हमारे साथ आप भी जो है वो शेयर करने वाली प्रचार करें, लोगों तक पहुंचाने वाला कार्य करें, ताकि गीता का जो सार है वो तमाम लोगों तक पहुंच सके। तो अब हम अपनी अध्याय को विराम देंगे। अब 7वें अध्याय के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। जब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।